नमस्ते। अरे आओ आओ कमला, विमला, सुशीला, अरे शांति। आज कुछ खास था क्या? हम सबको बुला लिया तुमने? अरे इससे पहले आप लोग आई थी तो नई बहू से मुलाकात ना हुई थी ना, क्योंकि वो घर पर ना थी। तो हमने सोचा कि चलो एक पन दो काज, बहू से मुलाकात भी हो जाएगी और साथ साथ सत्संग भी कर लेंगे हम सब मिलके। अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। आ गई। अरे वाह बर्फी, तेरी बहू तो सीएम बनने के बाद भी घर के काम कर रही है और सबके लिए शरबत भी ला रही है। वाह। एक सेल्फी हो जाए बिंदिया जी? हाँ हाँ जाओ ले लो। अरे मैं भी ले। मक्का। अरे हो गया सेल्फी हो गया। बिंदिया ऑटोग्राफ दोगी? दीदी ऑटोग्राफ नहीं पता तुमको? अरे बहू वो हस्ताक्षर करते हैं ना, साइन करते हैं, वो पिक्चर में जो हीरो हीरोइन से सिग्नेचर लेते हैं उसको बोलते हैं ऑटोग्राफ। हाय हाय, तुम्हारी बहू को तो ऑटोग्राफ का मतलब ही नहीं पता। साइन तो कर लेती हो ना? बहू इतनी गंवार है? गाँव के जरूर है पर गवार ना है। अरे आज के जमाने में जिसे इंग्लिश बोलना ना आए, साइन तक ना आए, उसे गवार ही माना जाता है। अरे अभय तो पढ़ा लिखा है, इससे कैसे शादी करवा दी तुमने? हाँ बर्फी बहन, शायद तुम्हें पता चल गया होगा कि ये सीएम बनने वाली है। हाँ आंटी, आप ये कहना चाहती हैं कि बिंदिया अभय के लायक नहीं है? हाँ अम्मा, ये कहना चाहती है कि ये बंदरिया के गले में मोती की माला डाल दी गई है? अरे हम तो बस ये बोल रहे हैं जिसे साइन तक करना नहीं आता उससे बहू कैसे बना दिया। इसे कुछ आता भी है कि अभी तक सिखा ही रही हो? आता है ना जी, देखो बहुत अच्छा खाना बनाती है। अभी आप सब लोगों के लिए इतना बढ़िया खाना बनाएगी कि आप देखते रह जाओगे। क्यों बिंदिया बहू, खिलाओगी ना? देखो बना लोगी ना कि इसमें भी सास की मदद चाहिए? हम बना लेंगे। तो जाओ फिर। हाँ अभी देखो कितना बढ़िया बना कर लाती है खाना। इसे कुछ आता भी है कि अभी तक सिखा ही रही हो? पहले बर्तन कर लेते हैं, फिर खाना भी बनाना है। बिंदिया ये क्या कर रही हो? ऑफिस जाना है। हमें माफ कर दीजिए अभय जी, पर हम आपके साथ दफ्तर नहीं चल सकते। आप न जाने क्या समझ रहे हैं हमको। हम यहाँ ऑटो के सामने तो खड़े ना रह पाए, वहाँ दफ्तर में मर्दों का सामना कैसे करेंगे? ठीक है, मत जाओ तुम, मैं अकेला ही चला जाता हूँ और वहां जाके सबको बोल देता हूँ कि तुम नहीं आ रही हो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, अरे मैं सब संभाल लूंगा और वहां जितने भी लोग हैं सबकी गालियां भी खा लूंगा मैं। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। काली? काली क्यों खाएंगे आप? अरे कैसे नहीं खाऊंगा मैं? हाँ जितने भी लोग हैं सब गाली तो देंगे ना मुझे। मैं तुम्हारा चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हूं बिंदिया, तुम्हें वहां ले जाना मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं तुम्हें वहां नहीं लेकर जाऊंगा तो वहां के लोग तो मुझे गाली देंगे ही ना। बट तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। चलता हूं। रुकिए, हम चलते हैं आपके साथ, कि जो होगा देखा जाएगा। हम आपको गाली खाने नहीं दे सकते। सब ठीक होगा, मैं हूं ना। बस ये ऐसे बन ठन के ऑफिस मत चलना प्लीज।
ये भारी भरकम साड़ी भी प्लीज चेंज करके आओ। जी, हमें हमें थोड़ा वक्त मिलेगा का, हम ये सारे बर्तन करके फिर चले जाइए। तुम जाओ प्लीज, ये सब मैं कर दूंगा। अरे अरे, आप काहे धोएंगे बर्तन? आप मत करिएगा, हम कर लेंगे ये सब। बिंदिया, 11 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अब अगर तुम चेंज करके नहीं आए ना तो फिर क्या होगा तुम जानती हो। ठीक है, हम जा रहे हैं, पर आप ये गंदे बर्तन को हाथ मत लगाइएगा। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ प्लीज, ये लो, ये लेकर जाओ, जल्दी चेंज करके आओ। चलो चलो जल्दी करो। चलो अब है, देश की ड्यूटी करने से पहले घर की ड्यूटी करनी भी बहुत जरूरी है। अरे कमला बिमला, का गुसुर पुसुर कर रहे हो? हमें भी तो बताओ। हाँ, अरे बर्फी बहन, हम तो कह रही थी कि आपकी पकड़ आपकी बहुओं पर बहुत ज्यादा है, पर आपके बेटों पर आपकी बहुओं की पकड़ और ज्यादा है। हाँ, का मतलब? अरे मतलब तो आप समझाओ, रसोई घर में एक आदमी का क्या काम है? हाँ, क्या काम है बोलो। अरे हट्टी हारों की जय हो। हाँ, पहलियां का बुझा रही हो? साफ साफ बताओ। अरे साफ साफ क्या बताना है, खुद ही चल कर देख लो। चलो। हाँ चलो। अब बताओ, तुम्हारा बेटा बहू की पकड़ में है कि नहीं? उसके पल्लू से बंध गया है, चाबी के छल्ले की तरह। क्यों है? बिंदिया, कहाँ हो? इधर आओ। जी माँ जी। का? तेरी हिम्मत कैसे हुई अब ऐसे बर्तन धुलवाने की? हमें माफ कर दीजिए सासू माँ, हमें नहीं पता था, सब हमारी गलती है, हम बहुत शर्मिंदा है, हमें माफ कर दीजिए। हम अभी जाके सारे बर्तन धोते थे, सारे। आपको माफ कर दीजिए। क्या हुआ माँ? लल्ला, बहू की हिम्मत कैसे हुई तुझसे बर्तन धुलवाने की? उसने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद किया। मैं ना कहती थी बेटा बहू के पल्लू से बंध गया है। लल्ला, मर्दों का रसोई में क्या काम है? क्यों माँ? अगर औरतें घर से बाहर जाकर काम कर सकती हैं, पैसे कमा सकती है, अरे औरतों ने तो देश भी चलाया है, तो फिर हम मर्द
घर का काम क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर बिंदिया का काम जल्दी खत्म हो जाए ये सोचकर मैंने बर्तन धो दिए तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं आप लोग? बिंदिया चलो 11 बज गए। बजने दीजिए 11। आपने तो आज हमसे पाप ही करवा दिया। हमने कहा था झूठे बर्तन को हाथ मत लगाएगा, आपने अपनी एक भी बात ना मानी। हमें नहीं जाना कहीं, ना दफ्तर ना कार्यालय, कोई भी जगह नहीं जाना है हमें। हो गया, चलो। अंदर बैठो। सीएम की जगह हम जा सकते, तो हमारी जगह आप कहीं नहीं जा सकते। देखो बिंदिया, मैंने अब तक तुम्हारी इतनी सारी बातें मानी हैं, लेकिन अब तुम्हें मेरी ये बात माननी ही पड़ेगी। अंदर बैठो, हमें जल्दी से जल्दी सीएम ऑफिस पहुंचना है बिंदिया। चलो। सीएम ऑफिस चलो। क्या करे अब, जाने क्या होगा वहां। ड्राइवर टिश्यू बॉक्स देना प्लीज। थैंक यू। ये लो, हाथ पोंछ लो। अरे देखो जरा क्या हुआ उधर। सर वो ठेले वाले का सामान गिर गया है, 1 मिनट लगेगा सर। भगवान जी ही कुछ करेंगे। देखिए, कोई भी नया कार्य शुरू करने से पहले भगवान के आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी होता है। आप हमको पंडाल में ले चलिए ना, हम तनिक पूजा करनी है। हाँ हाँ, तुम पूजा में समय ले लो ताकि ऑफिस जाना ना पड़े, है ना?
अभी क्या कह रहे हैं? ऐसे कोई बात नहीं है। मैं पुलिस वाला हूँ बिंदिया, तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? 2 मिनट सर, हो गया बस। माफ करना अभय जी, पर पूजा तो हमें करनी ही है। बिंदिया, बिंदिया, हमें बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है भगवान जी। भोलेनाथ सबके साथ। आप अपने पिताजी को जाके बोलिए ना कि इस कारज में उनकी भी मर्जी, हमें कोई तो संकेत दे दे। लगता है भगवान ने तुम दोनों को चुन के रखा था इस काम के लिए। अगर तुम दोनों साथ नहीं आते तो अजीब दुर्घटना हो जाती। ऐसे ही एक दूसरे के साथ रहो, सारे विघ्न अपने आप दूर हो जाएंगे। आरती का समय नियति ने तुम्हारे हाथों में सौंपा है। बेटा, तुम दोनों मिलकर आरती करो। अभय जी के साथ आरती करवाकर आपने हमारी सारी मुश्किल दूर कर दी है भगवान जी। हमरे पति हमरे साथ है तो सब ठीक ही होगा। बेटा ये लो। एक ही चीज मांगते हैं भगवान जी, जब तक सांस है
अभय जी का साथ बना रहे हैं हमारे साथ। यशस्वी भवा, स्वास्थ्य कल्याणमस्तु। अब चले। राम जी के भरोसे पे सीता मैया वनवास चली गई थी। पार्वती माँ कैलाश पर्वत आ गई थी। और अब हम भी आपके भरोसे पे जा रहे हैं आपके साथ। हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे ना? नहीं छोड़ूंगा।